आगे बढ़ेंगे। जेल मेरा बैकुंठ है। जी हां, आसाराम बापू ये कह रहे हैं। इस शब्द को सुनते ही आपकी आंखों के सामने एक ऐसी सूरत और सीरत उभरती है जो अपने मन, वचन और कर्म पर संयम रखते हों। लेकिन क्या आसाराम बापू संत की इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं? इसका फैसला आप खुद कीजिए, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। संत अपनी भाषा, मर्यादा और व्यवहार से जाना जाता है, लेकिन आसाराम के साथ सच्चाई बिल्कुल अलग है। आसाराम की भाषा, मर्यादा और व्यवहार तीनों संत से मेल नहीं खाते। हम बारी बारी से आसाराम बापू का एक एक बयान सुनाएंगे। फैसला आपको करना है कि आसाराम संत की श्रेणी में आते हैं या नहीं। सबसे पहला बयान सुनिए। मैं करता हूँ आजकल, सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ। आज मजबूत बाप। और कोई कमजोरी हो तो ये एक पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, खाखरा, उसका बूंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए। ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। ये संत की ऐसी कौन सी भाषा है? इतना ही नहीं, आगे वाला बयान तो हैरान करने वाला है। बापू की बच्ची नहीं रहेगी कच्ची। बाद में मिलना, मैं तेरे को आइडिया बताऊंगा। भाषा तो आपने सुन ली, जरा मर्यादा भी देख लीजिए। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो, मिलनसार स्वभाव का बल देखो। हाय हाय, हद कर दी आपने। ऐसा व्यवहार, ऐसी मर्यादा किसी भी तरीके से कोई सही नहीं ठहरा सकता। आसाराम बापू क्या सोचते हैं? दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए बापू ने क्या कहा था, वो सुनिए। बस में सफेद बस में जा रही थी और दुराचारियों ने उसके साथ अनुचित किया। मेरे दिल को व्यथा तो हुई। अगर वो पीड़ित व्यक्ति दीक्षा नहीं हुई होती तो जब के बल से 6 के 6 में से 2-4 उसके पक्ष में हो जाता। और जो दुराचार था उनमें से किसी एक आदमी ने भी दीक्षा नहीं होती तो 5 को दुराचार से बचा लेगा। इस देश में ऐसा कौन संत है जो इस तरह की बात करता है? विवाद से भी आसाराम का चोली दामन का साथ है। अभी रेप के आरोप में फंसे हैं। इनके आश्रम में बच्चों के मरने का मामला भी पहले से सामने आ गया है। लोगों ने करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। अब फैसला आपको करना है कि आसाराम संत हैं या फिर क्या। अमित कुमार, इंडिया न्यूज, रतलाम। खुद को संत कहने वाले आसाराम की सफाई भी आपको दिखाएंगे। आसाराम बापू जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वास्तव में हैरान करने वाला है। आसाराम ने अपने ऊपर लगे इल्जामों पर फिलहाल क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगने के बाद अहमदाबाद में पहली बार सामने आए आसाराम। सत्संग के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। आसाराम ने कहा कि जिस भक्त ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो उन्हें साबित कर दिखाए। तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि बच्चे गलती करते रहते हैं, लेकिन माँ बाप का हृदय उदार होता है। अब मैं निर्दोष हूँ ऐसा नहीं हूँ, बेदोषी है बेहतरी ऐसा भी नहीं हूँ। मैं दोषी हूँ तो साबित करके दिखाओ तो मैं तुमको लड़ेगा। आसाराम बापू ने अपने शादीशुदा जीवन का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जब से संन्यास लेने का फैसला किया तभी से महिलाओं से दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि उनकी मां ने संन्यास से रोकने के लिए जब उनकी पत्नी को उनके कमरे में भेजा तब भी उनका मन नहीं बदला। और मेरे ध्यान के कमरे में मेरी माँ की बहू घुस गई थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले मैं तो नहीं चाहती तुम्हारी पत्नी बिगाड़ना, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी बताया कि शादी हो जाएगा। और तुम्हारी माँ बाप ने, तुम्हारी माँ और भाभी ने मेरे को उठाकर तुम्हारे कमरे में भेजा। मैं भी नहीं चाहती आपको लेकर करना। मैं कहता हूँ क्या चाहती है? बोले मेरे भाई ने, भाभी ने कहा कि तेरे को पिक्चर में लेना है सब,
देखिए कौन सी दीक्षा बोल राधा बोल संगम को बाकी नहीं, मैंने श्रेणी तय कर दिया। सफलता और आसाराम सफाई दे रहे थे कि उन्होंने शादी के बाद ब्रह्मचर्य को अपनाया और अब ये आरोप बेबुनियाद है। आसाराम ने कहा कि उनकी उम्र 74 साल है और इसका ख्याल इल्जाम लगाने वाले को करना चाहिए। जिनके फिर इल्जाम का प्लानिंग करना चाहिए। इतनी मेरी उनको सलाह है कि इल्जाम तुम्हारा टिकने वाला है। नारायण हरि हरि डॉक्टरी रिपोर्ट में भी नहीं टिका और बच्चे के FRI में भी नहीं आया ऐसा। और फिर किसी ने कहा, किसी ने मेरे को बताया कि बोलते हैं कि 3 से अंदर बाहर थे और मेरे मुंह दर्द तो बोझ के मेरे शरीर पे हाथ घुमाने तो 1.5 घंटा। ऐसा तो क्या अनजाना था कि 1.5 घंटा में हाथ घुमाऊंगा अपनी बूटी पर, अपनी बूटी पर, ऐसा हो नहीं सकता। एक एक आरोप को आसाराम खारिज कर रहे हैं। आखिर में आसाराम ने कहा कि उन पर चाहे जो आरोप लगाने हो लगा ले, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। अभी आपसे कोई पूछेगा कि बापू मोक्ष को क्या है तो बता दो यहाँ पे मंदिर बापू की स्टेज कैसे आप सब नहीं बता सकते। उसका मतलब क्या कि यही काम हो रहा है क्या? नारायण विकृत करके कुछ भी आप आरोप लगाओ, लगाते रहो। हम तो चाहेंगे आप सब लगाओ। इसी सत्संग में आसाराम ने अपनी तुलना भगवान बुद्ध से की और कहा कि आरोप लगाने वालों ने तो उन्हें भी नहीं